लेके अब तक अलग अलग तरीके से अपने आप को प्रकट किया, अच्छे से, बुरे से, नीचे से, ऊपर से, हर तरीके से। आप ऐसे समझे। आचार्य जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। प्रेमपाल जी, अगर हम अपने को नहीं जानते हैं तो हम जो भी कर रहे हैं वो हमें बंधन में डालेगा या मुक्त करेगा? बंधन में डालेगा। अगर बिना अपने को जाने आप जो भी लक्ष्य बनाते हैं, क्या वो आपको स्वतंत्र करेगा या बंधन में डालेगा? बंधन में डालेगा। अगर हम अपने को बिना जाने परमात्मा की भी खोज में निकलते हैं तो क्या हम औचित्य जो वास्तविक क्षेत्र है, क्या वहां तक पहुंच सकते हैं? अरे ठीक है, नहीं पहुंच सकते, लेकिन कैसे जाने, कैसे? जब तक हम अपनी ओर इशारा नहीं करते सारे, क्या तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि हमें करना क्या है? जब तक मैं ये नहीं जान पाऊंगा कि मैं हूं कौन, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मुझे ये काम करना है? फिर सवाल ये उठता है कि अब तक की जो बेचैनी है मेरी अब तक की जो भक्ति है, मेरी अब तक की जो परमात्मा को जाने क्या है, वो कौन सी शक्ति है जिसको पाने के बाद संत लोग कहते हैं कि हम मुक्ति को पा लेते हैं। बहुत सारे उन्हें बातें सुन रखी, फिर क्या वो सब झूठी हैं, या हम नहीं समझ पा रहे हैं, या उनसे हमारा तारतम्य नहीं बन पा रहा है? वो कौन सा ऐसा रहस्य का पर्दा है जो बीच में पड़ा हुआ है, जो दिखाई नहीं दे रहा है? अगर हम इस पर्दे को उठा दें, या कोई ऐसा मार्गदर्शन जो इस पर्दे को उठा दे, तो सीधा घूंघट के पट खोल तो हिपिया मिलेंगे। मीरा कुछ कहना चाह रही थी अपनी बातों में। वो घूंघट क्या अज्ञान का पर्दा है? वो घूंघट क्या हमारे अहंकार का पर्दा है? वो घूंघट क्या हमारा कुछ वस्तुओं को सत्य मानने का पर्दा है? वो पर्दा है किस बात का? इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे फोन है, इस फोन में मैं कुछ भी भर दिया, कुछ भी जो भी मेमोरी कार्ड थी वो सारा डेटा इसके अंदर ला दिया। अब ये ऐसा काम करेगा, ऐसा ये फोन काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें अलग डेटा भरा हुआ है, इसमें अलग डेटा है। ये फोन कुछ बोल रहा है और इसको लग रहा है कि ये बोल रहा है। क्या ये वास्तव में ये बोल रहा है? नहीं, इसके अंदर जो भरा गया था वो बोल रहा है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो नहीं जानता, वो क्या कहेगा? देखो आपका फोन कुछ बोल रहा है। ये फोन नहीं बोल रहा, फोन तो निमित्त मात्र है। जैसे कहते हैं वो कार जा रही है, कोई कार जाती है कि कार को ले जाया जाता है? आप क्या कह रहे हैं? वो देखो सामने कार जा रही है, जबकि सत्य है कि कार को ड्राइवर ले जा रहा है, नहीं जा सकती है। ऐसे ही मोबाइल अपने आप नहीं बोल रहा है, इसको कोई बुलवा रहा है भीतर बैठा हुआ, इसका सिस्टम। अब आप मुझे बताएं कि आप बोल रहे हैं या आपसे कोई बुलवा रहा है? आप चाह रहे हैं कि आपसे कोई चाहवा रहा है? जो चाहवा रहा है उसको आप जानते नहीं, तो जो भी आप चाहेंगे, जो आपके अंदर प्यास जगा रहा है, जो आपके अंदर नींद बना रहा है, जैसे आप जागते हैं कि जगाया जाता है? आचार्य जी, जागते हैं कि जगाया जाता है? हमारी जो स्थिति है वो अंदर से एक ऐसी स्फूर्ति आती है, हम जगते हैं, और जब नींद आती है तो वो भी अंदर से एक ऐसा नहीं। जाग रहे हैं कि जगाया जा रहा है? आप जाग रहे हैं कि जगाया जा रहा है? जिस क्षेत्र में कुछ लोग जागरण का काम करते हैं, हुए को तो नहीं जैसे जैसे हम अगर सोने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है नींद फिर आए ही ना, क्योंकि जहां सहजता थी वहां आपने क्रिया लगा दी, तो हम और अवेयर हो गए, और ज्यादा चेतनात्मक हो गए, ज्यादा जागरूक हो गए। ऐसे ही जैसे आप श्वास पर ध्यान देते हैं प्राणायाम करते समय, तो श्वासों के प्रति अवेयर हो जाते हैं। जब विपश्यना करते हैं, बुद्धि की विपश्यना, तो उसमें श्वासों के प्रति हम अवेयर हो जाते हैं, तो हम और ज्यादा जागरूक हो जाते हैं। तो ध्यान देने से जागरूकता आ रही है, इसलिए लोगों ने ध्यान पर जोर दिया कि ध्यान से करो ये काम, क्या कर रहे हो? तो फिर हम देखते हैं कि जब हम ध्यान माला जप रहे हैं तो ध्यान से जप रहे हैं, हम अवेयर होना शुरू करते हैं। ध्यान से करो, पूजा पाठ ध्यान से करो, तो ये हम अपने साथ जोर ध्यान पे लगाकर जागरूक होना चाह रहे हैं। लेकिन जब आप गहरी नींद से उठते हैं, अगर जगाने वाला ना जगाए तो उठ नहीं सकते, सुलाने वाला अगर नहीं सुलाए तो आप सो नहीं सकते हैं, नाखून बढ़ाने वाला अगर नाखून ना बढ़ाए तो बढ़ नहीं सकते हैं। वो कोई एक भीतर सिस्टम है जो कार्य कर रहा है, और वो सिस्टम इतना गुथा हुआ है इस शरीर के साथ कि हम उस सिस्टम को शरीर से अलग नहीं कर पा रहे। क्योंकि जब भी हम झांकने का प्रयास करते हैं तो हमें क्या दिखता है? मोटा मोटा हमें हार्मोन्स दिखेंगे, हमें डीएनए दिखेगा, दिखेंगी, हमें ऑर्गन दिखेंगे, और ज्यादा भीतर जाएंगे ना जाने क्या क्या। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है इसमें कौन सा एक सिस्टम है जो कार्य कर रहा है, क्योंकि किसी एक बोल्ट को निकाल देंगे तो पूरी मशीन ठप पड़ जाएगी।
अच्छा, इन सबको जब ये सब आपस में मिल जाती है, तब आप जैसा कोई महान व्यक्ति बनता है जो कहता है कि मैं आत्मा को जानना चाहता हूं। अगर आपका कोई एक बोल्ट निकाल दिया जाए, आप पूछा जाए कि अब आप जानना चाहते हो, क्या आप बोल भी पाओगे? क्या आप सोच भी पाओगे? जिस व्यक्ति की याददाश्त चली गई है, अब तो वो सोच भी नहीं सकता मैं आत्मा को जानना चाहता हूं, क्या फिर उसे परमात्मा नहीं मिलेंगे? या वो व्यक्ति जो सत्संग सुन नहीं सकता है, जिसके कान नहीं है, क्या फिर वो सत्संग सुन नहीं सकता, क्या उसे परमात्मा नहीं मिलेंगे? यानी कि परमात्मा मिलने के लिए कान का होना बहुत जरूरी है। कोई चेताने वाला कान में बात तो जाएगी अंदर, अगर कान नहीं है तो इसमें आत्म साक्षात्कार हो नहीं सकता। और अगर मान लो क्रिया करने के लिए हड्डी काम नहीं कर रही, लेट बैठ ही नहीं सकते, फिर तो ध्यान कर नहीं सकते, तो आप तो गए, परमात्मा गया हमारा। या फिर ऐसा कुछ है जो करने से भी होता नहीं, सुनने से भी उसको वो मिटता नहीं, वो इंद्रियों से परे है और हम उसे इंद्रियों के माध्यम से ढूंढ रहे हैं। और हम कितनी दूर जा रहे हैं उससे ये सोचना कल्पना से भी परे है। कितनी दूर जा रहे हैं, कितनी दूर। और यही कारण है कि बुद्ध ने जब ये पूरा सिस्टम देखा, जो विकृति फैली, विकृति कैसे फैली, जो किया, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि महाभारत के युद्ध के बाद इस तरफ पांडवों की तरफ 17 अक्षुणी सेना, कौरवों की तरफ 21 अक्षुणी सेना। अक्षुणी में कुछ हाथी, कुछ घोड़े, कुछ सिपाही, सैनिक और राजाओं के मिलकर वो एक पूरा दल बनता था, अक्षुणी बनती थी। तो लगभग 13,000 के आसपास में एक अक्षुणी तैयार होती थी, जिसमें हाथी, घोड़े, सब चीजें होती थी। और इसके बाहर भी बहुत सारे चीजें होती थी। हम अगर मोटा मोटा हिसाब लेकर चलें तो लगभग 50 लाख लोग उस समय मारे गए थे। पढ़ने वाला कोई बचे नहीं, बच्चे थे, बूढ़ी औरतें थी और बुढ़े लोग थे। वेदों का लुप्त होने से क्या हुआ कि अलग अलग जगह परंपराएं विकसित हुई। उस चेतनात्मक स्थिति तक जाने के लिए अलग अलग लोक परंपराएं, पंथ, मजहब, कुछ रूढ़ियां पैदा होने के अभाव से। और वेद व्यास को पता चल गया था कि आने वाला जो समय है, व्यक्ति जो श्रुतियों में वेद आने वाले घोर कलयुग में व्यक्ति पढ़ना तो छोड़ो, वो सामने रखेंगे वो समझ ही नहीं पाएगा। मजबूरी है कि चलो इसे लिपिबद्ध कर दिया जाए, कुछ नहीं से तो कुछ होना बेहतर है। उन्होंने वेदों को लिपिबद्ध किया और उसको अलग अलग संकलित। व्यक्ति का नाम नहीं है, वेद व्यास एक पदवी है। वो 27वें वेद व्यास थे, नाम तो उनका कृष्ण द्वैपायन था। अब हुआ यह है कि इस बीच हम उस परम तत्व तक पहुंचने के लिए हमने प्रक्रियाओं बना डाले, रास्ते बना डाले। जबकि हम ये भूल गए कि एकलव्य एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सिर्फ डायरेक्ट उस परम सत्ता का, उस गुरु का आह्वान करके वो डायरेक्ट चीज जान ली, जो अर्जुन तक नहीं सीख पाया। अर्जुन से ज्यादा आगे निकल गया एकलव्य। तो गुरु की आवश्यकता इतनी नहीं है। अगर आप कहें नहीं भाई गुरु तो होना चाहिए, तो फिर भगवान शिव से बड़ा कौन गुरु है? और रावण की हालत कैसी रही? भगवान कृष्ण से बड़ा कौन गुरु है? और अर्जुन की हालत कैसी रही? आज हम इस बात पर जोर ज्यादा देंगे कि शिष्य की पात्रता कैसी बनाई जाए। गुरु से फर्क नहीं पड़ता है। गूढ़ो तत्व न साधु धरावे, आड़त अधिकारी स्वयं आवे। उसको आना ही पड़ेगा, वो आगे ही रहेगा। आप अपने पात्र को कैसे खाली कर लो, इसको आज समझ लो, आज ध्यान से, कि आप अब तक जो मांग रहे हो, कोई तो एक ऐसा खालीपन है जिसे भरने का प्रयास कर रहे हो। वो खालीपन परमात्मा ने दिया या संसार ने दिया, इसको समझो आप। क्योंकि परमात्मा पूर्ण है, पूर्णमदः पूर्ण इदम, ये प्रकृति भी उसी से परिपूर्ण है। तो खालीपन है कहां? खालीपन वहां आता है कि ये जो जीव है, यानी कि ये जो बोलता राम है, ये जो शरीर है, शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, कैवल्य शरीर, तो हम केवल 3 शरीर की बात करेंगे। ये जो 3 शरीर है मुख्य हमारे, ये सीमित हैं, इनके दायरे सीमित हैं। क्या सीमित चीज असीमित को पा सकती है? नहीं पा सकती। सीमित चीज सीमित को पाएगी, असीमित चीज असीमित को पाएगी। अभी आप किसके साथ लगे हो? ये क्या है? सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर मिलकर बनता है जीव। ये क्या है? जीव। और आप कौन है? आत्मा। आत्मा जीव के साथ मिल गई, क्या बन गई? जीवात्मा। अब आप क्या कर रहे हैं? आप जो जीव संज्ञा है, जो अंतःकरण है आपका, उसको सुधारने में, ठीक करने में, निरोध करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इसको जो आप प्रकाशित कर रहे हैं ना, आत्म रूप में अपने को अलग कर लो, इसको छोड़ दो। कोई नहीं कर सका इसको, कोई कर ही नहीं सका। विश्वामित्र ने हजारों वर्ष की समाधि लगा ली, हजारों वर्ष की। कहा उर्वशी ने आकर उसका ध्यान भंग किया, मेनका ने आकर। तो वो ये समझ गए, वो हंसे अपने आप पर जब उन्हें भैंसा दिखाई दिया, खूंटे के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और भैंसा ये सोचता है कि मैं चक्कर लगा के मुक्त हो जाऊंगा। तो वो प्रयास करता रहता है, वो हार ही नहीं मानता, और वो अपनी मूर्खताओं को जिंदा रखता है।
बजाय इसके कि जब वो थक हार गए, उन्होंने कहा कि मैं कहीं गड़बड़ कर गया हूं। वापस गए वशिष्ठ के पास, उनके चरण रच की धूल अपने माथे से लगाई और कहा कि